एक समय था जब भारतीय जनता पार्टी को सवर्णों की पार्टी कहा जाता था। बीजेपी ने अपने ऊपर लगे इस टैग को हटाने के लिए काफी मशक्कत की। आज नतीजा ये है कि पार्टी के शीर्ष नेतृत्व से लेकर पार्टी के कोर वोट बैंक तक में भी दलितों और पिछड़ों की भरपूर नुमाइंदगी है। अब जबकि बीजेपी अपने सियासी इतिहास के सबसे ऊंचे शिखर पर बैठी है, अपने दायरे को और बढ़ाने के लिए वो फिर से कई नई कवायद में जुटी है। ये कवायद है हिंदुत्व की विचारधारा पर चलते हुए अल्पसंख्यक, खासकर मुस्लिम के बीच अपनी स्वीकार्यता बढ़ाने की। भारतीय जनता पार्टी में नए मुस्लिम चेहरों को तवज्जो दी जा रही है। ऐसा नहीं है कि बीजेपी पहली बार मुस्लिमों को जोड़ने की कोशिश कर रही है। जनसंघ के दौर से मुस्लिम नेता इससे जुड़ रहे थे। 6 अप्रैल 1980 को बीजेपी की जब बुनियाद रखी तो फाउंडर मेंबर्स में मुस्लिम चेहरे भी शामिल थे। अब पार्टी मैसेज देना चाहती है कि उसकी नई मुस्लिम लीडरशिप पार्टी में मुसलमानों की प्रतीकात्मक भागीदारी से आगे दिखे। इसके लिए नई मुस्लिम राजनीति भी खड़ी करने की कोशिश की जा रही है। 1953 में डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी ने तो 1968 में दीनदयाल उपाध्याय का निधन हो गया। ऐसे में जनसंघ की कमान अटल बिहारी वाजपेयी जैसे उदारवादी नेता के हाथों में आ गई। यहीं से पार्टी में लचीला रुख अपनाना शुरू किया। जनसंघ की मुस्लिमों से दूरी भी घटने लगी। आरिफ बैग जैसे सोशलिस्ट नेता जनसंघ के साथ जुड़े और संगठन का मुस्लिम चेहरा बने। आपातकाल के विरोध के चलते जनसंघ और मुस्लिम नेता जेल में रहे। उसके बाद जनता पार्टी में रहते हुए एक साथ चुनाव लड़े। सिकंदर बख्त और आरिफ बैग जनता पार्टी के टिकट पर लोकसभा सदस्य चुने गए। दोनों ही दिग्गज मुस्लिम नेता मोरारजी देसाई की सरकार में अटल बिहारी वाजपेयी और लाल कृष्ण आडवाणी के साथ मंत्री भी बने। जनता पार्टी में होने के चलते मुस्लिमों के बीच जनसंघ से ज्यादा कांग्रेस उन्हें खतरा नजर आ रही थी। इसमें संजय गांधी के जबरन नसबंदी करने जैसे फैसलों ने आग में घी का काम किया। मुस्लिम समाज ने 1977 के चुनाव में जनता पार्टी को एक मुश्त वोट दिया। राम मंदिर आंदोलन को बीजेपी धार दे रही थी। इसे लेकर लाल कृष्ण आडवाणी ने गुजरात के सोमनाथ से अयोध्या तक राम रथ यात्रा शुरू की। 6 दिसंबर 1992 की घटना के बाद दंगे हुए तो मुसलमानों के लिए बीजेपी एक तरह से अछूत हो गई, जिसका सियासी फायदा कांग्रेस के अलावा तमाम क्षेत्रीय पार्टी को भी मिला। इसके बाद बीजेपी जब केंद्र की सत्ता में आई और अटल बिहारी वाजपेयी प्रधानमंत्री बने तो मुसलमानों के बीच पार्टी का ग्राफ फिर से बढ़ा। सिकंदर बख्त राज्यसभा सांसद और केंद्र में मंत्री बने तो मुख्तार अब्बास नकवी मुस्लिम बहुल रामपुर से लोकसभा सदस्य चुने गए और अटल सरकार में मंत्री रहे। शाहनवाज हुसैन भी बिहार की मुस्लिम बहुल सीट किशनगंज और भागलपुर से सांसद और केंद्र में मंत्री रहे। ब्यूरो रिपोर्ट, TSTV।